केदारनाथ सीट जीतने के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। सेना से रिटायर कर्नल को चुनावी मैदान में उतार दिया। सीएम धामी की रणनीति ने कांग्रेस की बढ़ाई मुश्किलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। जिस बीजेपी को हिंदुत्व की सबसे बड़ी पार्टी कहा जाता है, वो बीजेपी मोदी और योगी के चुनाव प्रचार करने के बावजूद अयोध्या लोकसभा सीट पहले ही हार चुकी है, जिसकी वजह से बीजेपी की पहले से ही फजीहत हो रही है। ऐसे में केदारनाथ सीट पर होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव में एक और हार बीजेपी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। शायद यही वजह है कि बीजेपी ने केदारनाथ विधानसभा सीट जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। खुद सीएम धामी ने जहां बीजेपी को जिताने के लिए मोर्चा संभाला हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ कर्नल कोठियाल को भी एक रणनीति के तहत केदारनाथ में उतार दिया गया है, जो एक सधी हुई रणनीति के तहत केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। दरअसल साल 2022 में हुए उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले ही सेना के रिटायर हुए कर्नल कोठियाल राजनीति में उतर गए और साल 2021 में आम आदमी पार्टी में शामिल होकर सियासी पारी की शुरुआत की, जिन्हें उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का सीएम उम्मीदवार भी बनाया गया और गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ाया गया। लेकिन इसके बावजूद चुनाव बाद कर्नल कोठियाल ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी और साल 2022 में ही बीजेपी में शामिल हो गए। तब से लेकर आज तक कर्नल कोठियाल उत्तराखंड में बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। यही वजह है कि केदारनाथ उपचुनाव में भी पार्टी ने उन्हें मैदान में उतार दिया है। तो वहीं पार्टी से जिम्मेदारी मिलते ही कर्नल कोठियाल भी केदारनाथ में बीजेपी के लिए जोरों शोरों से प्रचार करने में जुट गए हैं। पिछले कई दिनों से वो घूम घूम कर धामी सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को बता रहे हैं और इन्हीं योजनाओं के दम पर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। सोशल मीडिया पर किए गए एक ट्वीट में कर्नल कोठियाल ने बताया कि सीएम पुष्कर सिंह धामी जी की ओर से केदारनाथ विधानसभा के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए यूथ फाउंडेशन की टीम का जनसंपर्क अभियान जारी है। इसके अंतर्गत आज टीम यूथ फाउंडेशन के सदस्य केदार घाटी के लमगोंडी गांव पहुंचे, जहां टीम को ग्रामीणों का जबरदस्त सहयोग मिला। सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक और ट्वीट में कर्नल कोठियाल ने बताया कि सीएम पुष्कर सिंह धामी जी की केदारनाथ विधानसभा को लेकर दूरदर्शिता और सोच को जनता तक पहुंचाने के लिए आज टीम यूथ फाउंडेशन सल्या गांव पहुंची, जहां ग्रामीणों का भरपूर सहयोग मिला। धामी जी की लाभार्थी योजनाओं से ग्रामीणों में खूब उत्साह है। कर्नल कोठियाल गांव-गांव पहुंचकर इसी तरह से धामी सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचा रहे हैं और इसी दौरान बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हुए हैं, जिससे आने वाले उपचुनाव में बीजेपी को जीत मिल सके। क्यों हो रहे उपचुनाव? दरअसल साल 2022 के विधानसभा चुनाव में केदारनाथ सीट से बीजेपी उम्मीदवार शैला रानी रावत ने जीत दर्ज की थी। तो वहीं इससे पहले साल 2012 में भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत चुकी थी, लेकिन 2022 में बीजेपी के टिकट पर जीतकर विधायक बनी शैला रानी रावत का इसी साल जुलाई में निधन हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ उपचुनाव हो रहे हैं, जहां एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। लेकिन दोनों ही पार्टियों ने अभी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। हालांकि बीजेपी की ओर से पूर्व विधायक आशा नौटियाल, शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत, कर्नल अजय कोठियाल और कुलदीप रावत के नाम की चर्चा ज्यादा है। और अगर बीजेपी कर्नल कोठियाल पर दांव लगाती है तो केदारनाथ चुनाव की जंग जीतना उसके लिए आसान हो सकता है, क्योंकि कर्नल कोठियाल पिछले कई दिनों से केदारनाथ में जमीन पर उतरकर काम कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, केदारनाथ में बीजेपी जीत पाएगी या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।